नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ट्रेड डिस्कस करने से पहले देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था कि देखो, मैं जैसे हम सब लोग ना स्टार्टिंग में काफी चैनल्स को फॉलो करते हैं, कई लोगों को फॉलो करते हैं। सो मैंने भी अलग अलग चीजें, अलग अलग स्ट्रेटजी सब कुछ कर करके देखा हुआ है ट्रेडिंग में। सो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि जो लोग ज्यादा स्ट्रेटजी, ज्यादा इंडिकेटर्स और इनके चक्कर में पड़े रहते हैं ना, वो हमेशा कंप्लेन करते मिलेंगे आपको कि यार मार्केट तो कभी कहेंगे बायर्स को खा रही है, कभी कहेंगे सेलर्स को कुछ नहीं दे रही है, कभी कहेंगे वीक्स बढ़ गई, कभी कहेंगे ये चीज बढ़ गई। अपना जो सेटअप है ना, उसमें ना तो कोई इंडिकेटर देखना है, ना कोई डाटा देखना है, ना कोई वॉल्यूम देखनी है, ना कोई वीक्स देखनी है, कुछ भी नहीं देखना। कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ये चार्ट, इस पे ये कैंडल्स, बस। और साइकोलॉजी जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है। उसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या मार्केट है, बायर्स की है, सेलर्स की है, कौन सी एग्रेसिव है, कब साइडवेज वाली मार्केट है, कितना घोड़ा चल चुका है। बस सिर्फ एक चार्ट खोले रखना है। हर दिन कोई ना कोई ट्रेड जरूर मिलेगा, कभी कभी दो दो चार चार भी मिलेंगे, कभी एक भी मिलेगा, हो सकता है कभी एक बिना मिले, बट बिना किसी भड़क का, बिल्कुल क्लीन, शांति वाला। चलो अब आज का चार्ट, आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। देखो, कल मैंने बताया था आपको कि 49,250 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये ब्रेक करती है मार्केट, देन आप में थोड़ी सेलिंग आ सकती है जो 49,000 तक आपको लेके जाएगी। ठीक है, ये मैंने बताया था। बट अपना सेटअप क्या है, 49,000 कब ब्रेक करे। देखो, अपना सेटअप हमेशा, अपनी साइकोलॉजी क्या रहती है कि देखो, यहां से चल के 600-700 पॉइंट जो परसों जो मार्केट में लास्ट में फॉल आया था, ये आ चुका था। मतलब 600-700 पॉइंट वन वे फॉल आ चुका है। अगर इसी फॉल में सीधा आज भी मार्केट इसको डायरेक्ट इसको ब्रेक करती 49,250 को, तो हम इसमें डायरेक्ट ब्रेक करती, तो हम इसमें सेलिंग साइड में नहीं जाते, क्योंकि हाई चांसेस थे कि वो फेक ब्रेकडाउन हो जाता। उसके लिए क्या करना पड़ता, यहां कंसोलिडेशन चाहिए थी। यहां कंसोलिडेशन होती 49,250 के नीचे, 250 था प्रीवियस डे का लो, तो वहां पे कंसोलिडेशन होती, देन डाउन साइड ब्रेक होता, तो हम अच्छा एक सेलिंग का ट्रेड लेते। बट आज हुआ क्या, मार्केट सेम लेवल पे ओपन हुई, ओपन होकर मार्केट डायरेक्ट गई अपसाइड। ठीक है, मैंने अपने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था कि 49,500 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके ऊपर मार्केट जब रुक के थोड़ा सस्टेन करेगी, देन ही बाइंग साइड का ट्रेड आएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा वन वे मूव बाइंग साइड का आ चुका था। तो अब एग्रेसिव बायर्स ऐड नहीं होंगे। बायर्स ऐड करने के लिए मार्केट को हर इंपॉर्टेंट लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और उसका अपसाइड ब्रेक करेगी मार्केट, तभी उसमें फ्रेश बाइंग होगी। सो इसने मार्केट ने आज क्या किया, यहां से मार्केट चली 200-250 पॉइंट वन वे गई फर्स्ट कैंडल में ही, और 49,500 के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया। ठीक है, अब क्या था, मार्केट थोड़ा जैसे अपसाइड जाएगी तो इतने हायर लेवल पे है, बिल्कुल टॉप पे मार्केट खड़ी है, तो सेलिंग भी थोड़ी थोड़ी आ जाती है। और फिर लोग क्या करते हैं, जो यहां से बाइंग की होगी, वो छोटे छोटे लेवल्स पर प्रॉफिट बुक भी करेंगे। मैंने भी आपको ये बात बताई थी कि हर 150-200 पॉइंट पे जैसे ही रेजिस्टेंस या सपोर्ट आते रहे, अपनी प्रॉफिट बुक करते रहिए। अब बहुत बड़े डायरेक्शनल मूव के लिए भी मत जाइए। तो मार्केट ने यहां रेजिस्टेंस फेस किया, यहां रेजिस्टेंस फेस किया। आज उसके बाद मार्केट ने देखो फिर थोड़ा नीचे आई, फिर वापस गई, फिर सेम लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया, सेम लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया। देन मार्केट नीचे आई, नीचे आके यहां पे ये दो, मतलब 30 मिनट्स तक मार्केट यहां रुकी, देन इसका ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूं जो हमने एक ट्रेड लिया आज, उसका क्या लॉजिक था, क्या बेस था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। इसको एक बार मैं निकाल देता हूं। ठीक है, इसको भी मैं निकाल देता हूं। देखो, यहां से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रही थी 49,500, यहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रही थी। ये जो पूरा जो एरिया था ना मार्केट का, ये बन गया था नीचे स्पॉट जोन, ये स्पॉट बन गई थी मार्केट। देखो यहाँ पे ये लास्ट स्विंग ये बन गया था, पहले स्विंग ये था, फिर ये हो गया था, इसके ऊपर मार्केट वापस गई, ये डबल टॉप बनाया मार्केट, फिर वापस आई। अब मार्केट क्या थी, प्रीवियस डे के जो लो था उसके ऊपर ही ट्रेड कर रही थी, प्रीवियस डे के ऊपर ट्रेड कर रही थी। तो थोड़ा सा मार्केट में ध्यान से ट्रेड करना था। यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया, इसका ब्रेकडाउन किया, तो ये बहुत फास्ट नीचे आई, नीचे आके प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया। बट हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी थी, बिकॉज इसका एक रीजन क्या था, मार्केट यहां से चल के आई थी, वन वे मार्केट चल के आ चुकी थी 300 पॉइंट के करीब, 300-350 पॉइंट, या वन वे मार्केट जब चल के आ चुकी है, और फिर अगर वो प्रीवियस डे का लो ब्रेक कर रही है, तो हमें डायरेक्ट नहीं एंट्री लेनी। देखो वही हुआ, बिल्कुल फेक ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ने वापस रिकवरी दी।
अब आप बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये जो एंट्री थी ना, ये थी 15 मिनट वालों की एंट्री। ये कोई यहाँ बाइंग का कुछ सीन नहीं था, ये लोगों ने अपने प्रॉफिट बुक वगैरह किए होंगे और यहाँ पे ये एंट्री देने आई थी। ये देखो 15 मिनट्स में, ये देखो ये ब्रेकडाउन हुआ था और ये कैंडल थी वो जो एंट्री देने आई थी। यहां से एंट्री लेनी थी सेलिंग साइड की, बट मैंने यहाँ एंट्री नहीं बनाई आज। क्यों नहीं बनाई, उसका एक रीजन ये था कि ये प्रीवियस डे का लो था उसके जस्ट ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। तो मेरा ये था कि या तो ये थोड़ा इसके नीचे आए, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ पॉइंट्स थे भी नहीं, हो सकता था मार्केट यहीं कंसोलिडेट करने लग जाती और ना इस लो को ब्रेक करती ना इसको ब्रेक करती, ऐसा भी कर सकती थी। तो मैं सोचा क्यों रिस्क लेना, जब यहाँ ज्यादा पॉइंट्स थे भी नहीं लेने को, बहुत बड़ा गैप नहीं था। सो मार्केट ने यहां से फिर मार्केट वापस गई, वही क्या प्रीवियस डे के लो के आसपास मार्केट फिर से कंसोलिडेट करने लगी। कंसोलिडेट करके मार्केट ने फिर थोड़ा थोड़ा जाती रही, थोड़ा थोड़ा जाके मार्केट ने जब ये कैंडल बनाई ना इसी रेजिस्टेंस के पास, तब मैंने एक लास्ट में एक ट्रेड लिया। ये 150 की कैंडल है 5 मिनट की। तब मैंने जब इसका लो ब्रेक किया मार्केट ने, तो मैंने इसी कैंडल में तब अपनी कॉल सेल की अपना एक ट्रेड लिया था और क्वांटिटी भी थोड़ी कम कर दी थी उसमें। जनरली लेता हूं उससे 80% क्वांटिटी से। और देन मैंने लिया तो ये यहाँ पे एक छोटा सा 60-70 पॉइंट का ट्रेड मिला। तो ये एक ट्रेड था अपना आज का, इसका लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है। अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करती, इस कैंडल का हाई लेके जाती, तो मैं अपना एग्जिट कर लेता इसमें से। छोटा ही स्टॉप लॉस था, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं था। सो ये अपना एक ट्रेड था। ये समझो कि आज वैसे कोई ट्रेड बन ही नहीं रहा था, बस ये एक मैंने आपको बता दिया किस बेस पे ट्रेड लिया। अब चलिए एक बार मैं आपको कल के लिए बता देता हूं। देखो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, अब पहले एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम पे समझाता हूं आपको। देखो ध्यान से साइकोलॉजी समझना, कोई मुश्किल नहीं है ट्रेडिंग। देखो वन वे इतना बड़ा मूव आया था, वन वे इतना बड़ा मूव बाइंग साइड का आया, तो बायर्स ने तो भर के पैसा कमा लिया है। सीधी सी बात ये है, भर के पैसा कमा लिया तो बायर्स यहां रिस्क नहीं लेंगे। सबसे पहली बात आप सोचना, ये बात खुद पे लेके सोचना। आपने अच्छा खासा पैसा यहां कमा लिया पिछले 7-8-10 दिन में। अब यहां पे 50,000 के पास जाके आप अपना रिस्क क्यों लोगे? जो अच्छा खासा पैसा है, आप रिस्क कब लोगे? अब मार्केट यहां अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखाए और इस कैंडल के टॉप के ऊपर जाके क्लोजिंग करे, उसके ऊपर सस्टेन करेगी थोड़ा, इसके ऊपर क्लोजिंग करे, मतलब 50,000 को मार्केट ब्रेक करे, ब्रेक करके उसके ऊपर थोड़ा सस्टेन करे, देन आप अपना पैसा लगाओगे। अदरवाइज आप प्रॉफिट लिए बैठे हो, आप इसमें नहीं घुसोगे। सीधी नंबर 1 बात बायर्स के लिए। बात रही सेलर्स की, देखो सेलर्स का मन कर रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा मूव वन साइड आ चुका है, सेलर्स के हाथ कुछ नहीं लगा है। अब सेलर्स भी कह रहे होंगे बायर्स को कि भैया बहुत कमा लिया, अब कुछ नंबर हमारा भी आने दो, हम भी यहाँ ठन ठन गोपाल बैठे हैं। तो सेलर्स का मन कर रहा होगा, लेकिन यहाँ कोई प्राइस एक्शन नहीं है अभी तक। अभी तक मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है। बड़े टाइम फ्रेम को भी आप देखोगे तो देखो, ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट जो पिछला जो लेवल था, इसको मार्केट ने ब्रेक करके ये 48,600, देन इसको ब्रेक किया और मार्केट इसके ऊपर ही अभी ट्रेड कर रही है बड़े टाइम फ्रेम में। तो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो अभी बायर्स के कंट्रोल में है। तो सेलर्स जो एग्रेसिव सेलिंग होती है, जो बड़े प्लेयर सेलिंग करते हैं कि भर के पैसा लगा देंगे, मार्केट को नीचे खींच के लाएंगे अच्छा खासा, वो सेलिंग यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ छोटी मोटी सेलिंग हो रही है इंट्राडे वाली, कि मार्केट जैसे ही थोड़ा ऊपर जाएगी रेजिस्टेंस के पास से, थोड़ा सेलर्स आएंगे, वो सेलिंग कर देंगे, अपना नीचे स्पॉट पे प्रॉफिट बुक करके साइड से निकल जाएंगे। वो वाली सेलिंग है अभी। अब सेलर्स को क्या चाहिए? देखिए फर्स्ट तो हर्डल है सेलर्स की, ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था ये वाला, ये देखो ये 49,000 का लेवल है, ये है सेलर्स के लिए फर्स्ट हर्डल। अब मार्केट क्या करे? मार्केट तो आज जैसे 49,250 के अराउंड ही मार्केट की फिर से क्लोजिंग आई है। तो यहां पे मार्केट अगर कल ओपन होती है और ओपन होके मार्केट इसको, यहाँ एक रेंज बनी हुई है, मैं आपको 15 मिनट्स में दिखाता हूं। देखो देखो अब मार्केट के पास क्या है करने को। अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होती है, यहीं कहीं ओपन होकर मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है और इस लेवल को 49,300 350 इस लेवल के पास जाके थोड़ी देर रुक के और इसको डाउन अपसाइड ब्रेक करे, रुक के ब्रेक करे या ब्रेक करके ऊपर रुकी रहे और एक रेंज बनाए, उस रेंज का फिर अपसाइड ब्रेक करे, देन एक बहुत छोटा ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर फिर से ये रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। देन फिर से ये एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा 49,500 वाला, 500 550 ये वाला रेजिस्टेंस फिर से फेस करना पड़ेगा। तो बायर्स बहुत ज्यादा आएंगे नहीं। तो एक ही कंडीशन में अपसाइड में यहां ट्रेड लेना कि मार्केट या तो यहाँ पे काफी देर रुक के रेंज का ब्रेकआउट करे, तो हो सकता है 100-150 पॉइंट का मूव मिल जाए, या इस रेंज को ब्रेक करे, ब्रेक करके वहां ऊपर सस्टेन करने लग जाए, फिर रेंज बनाने लग जाए, उस रेंज का फिर से अपसाइड ब्रेक करे,
देन आप एंट्री लेना। डायरेक्ट अगर इसको ब्रेक कर रही है तो बेशक मत लेना, चाहिए डायरेक्ट यहां तक चली जाए, उसको मत लेना, उसमें फंसने के चांसेस ज्यादा होंगे, नंबर वन। सेकेंड थिंग, अगर मार्केट नीचे की साइड आती है तो देखो नीचे ये जो वाला जो लेवल है ना, ये वाला जो आज भी मार्केट ने काफी फेस किया, ये देखो, ये जो ये वाला, अगर मार्केट यहां तो रुक के और इसको डाउन साइड ब्रेक करती है तो देखो छोटा सा कोई सेलिंग का ट्रेड अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, छोटा सा ट्रेड लेना चाहो, क्योंकि नीचे 49,000 का फिर से एक आपको अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा मार्केट को। तो छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ अगर यहां लेना चाहो, कब लेना चाहो, यहीं रुक के थोड़ी देर और इसको ब्रेक करे नीचे, एंड देन बल्कि अच्छा होगा 15 मिनट में ब्रेक करने देना और फिर उसकी एंट्री आए तो आप इसमें एंट्री लेना। देन 49,000 के पास आके मार्केट फिर से अगर यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेट करके डाउन साइड इसको ब्रेक करती है, देन आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है 200-250 पॉइंट तक का, ये ध्यान रखना। पहले इसको ब्रेक करे, देन यहां कंसोलिडेट हो, देन फिर इसको 49,000 को फिर से ब्रेक करे, तो आप सेलिंग का आपको अच्छा ट्रेड मिलता रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, जिस भी लेवल पे आओ वहां कंसोलिडेशन के बाद ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने देना। सेकंड थिंग, मार्केट अगर गैप अप हो जाती है, सीधा मान लीजिए यहाँ 49,500 के आसपास, 49,500 के आसपास, तो फिर से वही चीज है कि बायर्स जो होंगे वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि यहाँ गैप अप होने के बाद पैसा लगाएं, इसको सोचेंगे कि फिर से अपसाइड जाएगी। फिर दो चीजें हो सकती हैं कि इसको मार्केट क्या करेगी, 49,500 के आसपास कंसोलिडेट करना शुरू कर दे और उसको अपसाइड ब्रेक करे, तो आप ठीक है, छोटी क्वांटिटी में आप एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि बहुत बड़ा अपसाइड का भी 50,000 तोड़ने वाला बायर्स का अभी मूड होगा नहीं। अगर यहाँ पे थोड़ी देर रुक के कोई हल्की फुल्की रेंज बना के, जैसे रेजिस्टेंस के पास हल्की फुल्की रेंज बनाए 5 मिनट में, देन डाउन साइड ब्रेक कर, तो आप रिवर्सल का ट्रेड लेना, वो अच्छा रहेगा। या फिर बहुत बड़ा गैप अप हो जाए मार्केट कहीं 49,700 800 के आसपास, और वहां फिर से वही या तो कोई शूटिंग स्टार टाइप कैंडल मिले और उसका लो ब्रेक करे, या फिर कोई रेंज बने वहां थोड़ी सी उसका डाउन साइड ब्रेक करे, तो रिवर्सल का ट्रेड ढूंढना, बेस्ट ट्रेड मिलेगा आपको। जितना गैप अप ऊपर खुलेगी वहां से रिवर्सल का ट्रेड मिलेगा, वो उतना ही बढ़िया मिलेगा, ध्यान रखना। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाती है नियर 49,000, तो देखो फिर से वही है कि ऊपर से मार्केट जो ये मूव आया था उसमें काफी 50% का करेक्शन तो आ चुका है मार्केट में, पता नहीं लग रहा होगा। ये देखो, ये जो कैंडल जहां से स्टार्ट हुई थी ना 48,300 350 के पास से, 48,300 के आसपास से, ये यहाँ 50,000 के आसपास गई, वहां से मार्केट ये 1,600 पॉइंट अपसाइड गई थी, 1,600 पॉइंट्स, वहां से अराउंड 800 पॉइंट्स वापस भी आ चुकी है। सो अगर 49,000 के पास मार्केट गैप डाउन हो जाएगी तो ये एक डिमांड जोन होगा, सप्लाई वो स्पोर्ट जोन होगा। यहाँ पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करके फिर से अपसाइड ब्रेक करती है तो आप बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगर 49,000 के पास मार्केट रुकी रहे और उसको डाउन साइड ब्रेक करने लग जाए, देन आप सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, डायरेक्ट उसमें बाइंग या सेलिंग साइड में मत घुसना, ये बात ध्यान रखना आप बस। ठीक है, ये है, और बहुत बड़ा ही गैप डाउन हो जाए 48,700 800, तो वो तो डिमांड जोन होगा, यहाँ कहीं भी इसके आसपास, इसके मिड में कहीं भी होती है, इस कैंडल के टॉप पे यहाँ कहीं भी, तो थोड़ा सा अगर रुक के मार्केट अपसाइड ब्रेक करती है तो वो एक अच्छा खासा आपका डिमांड जोन होगा, बाइंग जोन होगा, ये ध्यान रखना। चलो, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।